मंजूर है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काली सिख के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सितंबर 1985 का आदेश है, आज भी मध्य प्रदेश में लागू है और मध्य प्रदेश के 22 जून 2017 को भर्ती नियम में उसको इंक्लूड किया गया है। 3 और 4 वार्षिक वेतन वृद्धि का स्टाफ नर्सों के वेतन से वसूली करने का कार्यवाही हो रहा है। निर्णय आप लोगों के हित में लेना है या आप लोगों की बात है, तो सरकार जो है निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों से राय क्यों नहीं लेती और इन पर क्यों विचार नहीं किया जाता और सीधे निर्णय आ जाता? देखिए, राज्य शासन के पास उनकी निजी सहायक IAS अधिकारी रहते हैं। मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। अगर अभी इस पे सरकार विचार नहीं करेगी तो आगे चल के बहुत उग्र आंदोलन होगा, जिसका सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो हमारे स्वास्थ्य विभाग अमला है वो 24 आवर्स ना एक्टिव रहता है। पुलिस विभाग की तरह हमको भी एक्स्ट्रा तनख्वाह दिया जाना चाहिए था 1 महीने का, लेकिन वो भी कहाँ नदारद हो गया। ये जो कड़ाई से पालन किया जा रहा है, इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कई सारी निजता भंग होगी। क्या लेती है सरकार, जिम्मेदारी लेती है तो फिर हम तैयार हैं करने के लिए। बोल मंजूर है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काली सिख के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मंजूर है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल मंजूर है हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किया जाता है, किसको कोष एवं लेखा में विधान आकार देते हैं और उनके वेतन से वसूली के लिए आदेश जारी होता है। तो 3 और 4 वार्षिक वेतन वृद्धि का स्टाफ नर्सों के वेतन से वसूली करने का कार्यवाही हो रहा है और उसके कारण उन स्टाफ नर्सों का सेवा पुस्तिका आज तक सत्यापन नहीं हुआ। आज तक देखिए, जब मध्य प्रदेश का आदेश था उसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उस आदेश को निरस्त नहीं किया गया। उस आदेश को 11 सितंबर 1985 का आदेश है, आज भी मध्य प्रदेश में लागू है और मध्य प्रदेश के 22 जून 2017 को भर्ती नियम में उसको इंक्लूड किया गया है और यहाँ पे उसको रोक दिया गया, जबकि छत्तीसगढ़ का भर्ती नियम जुलाई 2013 में बना। कोई देने वाले ही लोग निजीकरण में हम लोग एकजुट होना इसलिए भी जरूरी है, अडानी अंबानी चलाएंगे। हम लोग को एकजुट होना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पद यहाँ लोग इसीलिए हो रहे हैं। और कर्मचारी की माने एक सारे का दबाव इतना ज्यादा है कि एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 कर्मचारी का कार्य करता है। अभी हम जिस स्थान पर हैं वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कुछ देर पहले प्रदर्शनकारी खड़े थे और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा की, उसी के जगह उसी के सामने एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा था और जो मांगे हैं वो मांगी जा रही थी। उसके लिए जो है ज्ञापन सौंपना था जिन अधिकारियों को, वो अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुए और उन अधिकारियों के उपस्थित ना होने पर उनके जो निजी अधिकारी थे, उनके जो छोटे अधिकारी थे, जो उनसे जुड़े हुए अधिकारी थे, उनको ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जिनको सौंपना था उनको ज्ञापन नहीं सौंपा गया है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसके जो कर्मचारी हैं, उनके जो लगे हुए लोग हैं, वो सब प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को मांग रहे थे, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को सुनती है या फिर नहीं सुनती है। लगातार जो है वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग मांगे मांगी जा रही है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, वो सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। इन्हीं बीच आज एक और प्रदर्शन जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्डिंग जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा की बिल्डिंग है, यहाँ पर इसी जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन अभी हो रहा है और उसके जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि किस बारे में ये प्रदर्शन है और क्या कहना चाह रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ के लिए प्रदर्शन किया गया है? देखिए, आपके माध्यम से मैं राज्य शासन, हमारी जो सुशासन है शायद जी की सरकार, चाहे वो अधिकारियों की वजह से ये त्रुटि हुई हो, चाहे ऊपर से आदेश हो, मैं यही कहना चाहूँगा शायद जी से एवं उच्च हमारी छत्तीसगढ़ शासन सरकार से कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग अमला है वो 24 आवर्स ना एक्टिव रहता है और उसके बाद भी ना हमको एक्स्ट्रा जो बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्विस का जो चार्जेस है मेहनताना, वो तो नहीं दिया जाता है। और ये जो कड़ाई से पालन किया जा रहा है, इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कई सारी निजता भंग होगी। ना हमको मोबाइल भत्ता दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से राज्य शासन को अवगत कराना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वास्थ्य विभाग है, अन्य विभाग है, जहाँ पर आधार बेस किया जा रहा है, उसको बंद करके शिथिलतापूर्वक जो भी नया रास्ते की तरह काम लिया जाए।
निर्णय आप लोगों के हित में लेना है या आप लोगों की बात है, तो सरकार जो है निर्णय लेने से पहले कर्मचारियों से राय क्यों नहीं लेती और इन पर क्यों विचार नहीं किया जाता और सीधे निर्णय आ जाता है? देखिए, राज्य शासन के पास उनकी निजी सहायक IAS अधिकारी रहते हैं, है ना। तो आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग में ही बता रहा हूँ, IAS का दौर आज तक नहीं चला था, लेकिन ये पिछले विगत 8-10 वर्षों से हमारे आयुक्त के रूप में IAS को बैठाया गया है। तो अब वो IAS और स्वास्थ्य विभाग में जैसे देखिए, एक चतुर्वर्ग कर्मचारी से लेकर एक चिकित्सक चिकित्सा विभाग की भावनाओं से अवगत कराता है, ना कि आपका IAS का तो मतलब आप भी जानते हो। और चिकित्सक हमारा जो परिवार है वो एक छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तो को लेकर चलने वाला रहता है। तो वो एक दूसरे की भावनाओं और उस फीलिंग, और सबसे रियल बता रहा हूँ कि हमारी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, हम कभी भी आप बता रहा हूँ आंदोलन करने के रूप में नहीं रहते, लेकिन मजबूरनवश हमको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है राज्य शासन को जगाने के लिए। कितने लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं और क्या क्या उनकी मांगे वो जो स्पष्ट आपने बताई है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए, यहाँ पर अभी वर्तमान में हमारा स्वास्थ्य फेडरेशन के रूप में रीना राजपूत जी है, कमल वर्मा जी हमारे संयोजक हैं, और विकास यादव जी है, और हमारे मैदानी संघ से मुन्ना लाल नीलमरकर जी है। तो अगर अभी तो हम 1 महीने का समय दिए हैं, बीच बीच में हम अभी शिथिलतापूर्वक जो था आज का सांकेतिक हड़ताल 1 दिवस का, उसको किए हैं। अगर नहीं माना जाएगा तो आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आपका परिचय? मैं सतीश पसेरिया, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ। जो बात जो मांगी गई है उस पर निर्णय कब तक चाहते हैं और कैसे चाहते हैं? ये तो सरकार के ऊपर है, और हमारा कर्मचारी वो काम है कि जो निर्णय सरकार ने लिया है आधार बेस वाला, हम भाई उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे कर्मचारियों को भाई आर्थिक मानसिक सब प्रकार की क्षति हो रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग 24 घंटे सेवा देने वाला है। कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि हमने 24 घंटा सेवा दिया, उसके बदले में पुलिस विभाग की तरह हमको भी एक्स्ट्रा तनख्वाह दिया जाना चाहिए था 1 महीने का, लेकिन वो भी कहाँ, नदारद हो गया। बहुत अच्छा काम किए, एक अवार्ड दिए, प्रशंसनीय पत्र दिए। प्रशंसनीय पत्र से क्या होता है? और पिछली सरकार भी हमारे देखिए DA और ये सब की मांगों को, इंक्रीमेंट की मांगों को तरसा की थी। तो ये आधार बेस देखिए, ये उग्र होते जा रहा है धीरे धीरे, लोग की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही है। अगर अभी इस पे सरकार विचार नहीं करेगी तो आगे चल के बहुत उग्र आंदोलन होगा, जिसका सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले क्या नियम था, जो आपके अटेंडेंस की बात करें, पहले कैसा नियम था और अब क्या बदला है? पहला दैनिक हाजिरी रहता था, जहां आप जाते थे, सुबह 10 बजे जा रहे हैं तो 10 बजे आप दैनिक हाजिरी लगाते थे और अपने फील्ड का काम करते थे, या फिर जैसे आपका जिला अस्पताल में वहां लगाना है तो सिस्टम था। लेकिन आधार का सिस्टम अब आपका मोबाइल सिस्टम कर दिया, आधार दिया गया है, इससे कभी भी हाईजैक हो सकता है, मोबाइल से आपका अकाउंट से पैसा जाने का खतरा बना रह सकता है। तो इसकी सरकार जिम्मेदारी क्या लेती है? सरकार जिम्मेदारी लेती है तो फिर हम तैयार हैं करने के लिए। सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, कितने लोगों का अभी तक हो सकता है हाईजैक होकर पैसा कट गया होगा, तो उसका क्षति कौन देगा? तो यही बात है कि जो निजता की बात है, जो प्राइवेसी की भी बात होती है इसमें, और उसके अलावा जो दूर दराज जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं होता, वहाँ भी दिक्कतें हो सकती है। तो सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, और इस प्रदर्शन से जो चाहते हैं वो मांगे उनकी मांगी जा रही है। और अभी ये जो आंदोलन कह सकते हैं, प्रदर्शन कह सकते हैं, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हुआ है, लेकिन आगे के लिए उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे अगर नहीं सुनी जाती है और उन बातों को नहीं सुना जाता है तो आगे उग्र आंदोलन भी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।